मैंने कुछ नहीं सुना, ये तो नशे में है। इसको ये सब आदत भी है। पहले पता होता तो पहले ही घर से बाहर निकलवा देती। एमिली! हे भगवान आरव भाई, ओह, और इस हाथ में बाल की खाल पायल मासी। ए, चुप हो। Loves me? Loves me not. एमिली, एमिली, अरे भैया जिस बात का डर था वही हुआ। इमली बेन भाभी नशे में चल के इसी मंदिर में आई। इसका मतलब चिराग से इनकी शादी सच में हुई है। ये जमन, तो कुछ भी मत बोल। लेकिन यहाँ शादी का मंडप किसका लगा है? अरे मंडप किसी का भी लगा हो, ये नशे की हालत में मुझे डर है। मंडप में बैठ गई ना तो तीसरी बार शादी हो जाएगी। हैट्रिक। चिंतन भाई, चीखना मत, चीख बार है तो सच्चाई बाहर आ जाएगी। कोई है नहीं, लेकिन कोई आ रहा है। कौन? लवली। अगर इसने हमें यहाँ देख लिया पक्का मम्मी को बताएगी जमन। और माँ को पता चल गया ना नशा करके मंदिर के अंदर बैठ गई है तो पता नहीं प्रसाद में क्या क्या खाना पड़ेगा। एमिली, उठो 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 उठो, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे अरे एमिली, अरे एमिली उठो, एमिली उठो उठो उठो। अरे अरे ये किसकी शादी हो रही है? अरे पता नहीं, छोड़ना। तू ना जल्दी से अपना थाल लेके आ, मुझे बहुत काम है घर पे। मैं दर्शन करके आती हूँ। ठीक है, चलेगा। ये तो इधर ही आ रही है। जमन, चलो चलो। तो आरव भाई और जमन एमिली को यहाँ पे लेके आए हैं, और वो भी भांग के नशे में। इसका मतलब कि वो देखना चाहते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। अरे ये तो हमारे फायदे की बात नहीं, ये लोग खुद हमारे यहाँ पे आ गए। चीखना मत, चीखना मत, चीख बाहर तो सच्चाई बाहर। एमिली को लेकर ऐसे फटाफट निकल लाऊंगा जमन। एमिली, एमिली, कम कम कम, चलो चलो। हाश, ये लोग चले गए। फोटो और वीडियो भी निकाल लिए जिसके लिए आए थे। ये हम भी चलते हो। हाँ, चलो 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 चलो, कितलू दौड़ा मैं तो। बेबी, आरव, एमिली, एमिली, ये खा लो, तुम्हें ठीक लगेगा। वाओ, नाइस। I love India. I love Indian प्रचार। एमली बेन प्रचार नहीं, आचार आचार। अच्छा, अचार। मम्मा मिया। इसका नशा उतारने के लिए हम इसे अचार खिला रहे हैं, और ये नशे में आकर अचार का प्रचार कर रही है। बच्चों के साथ तुम भी बच्ची बन गई पायली। बा, फिकर मत करो ने। मैं पायली हूँ, पायली। मैं क्या बोलती हूँ, जैसे डॉक्टर को डॉक्टर बनने में 5 साल की पढ़ाई लगती है ना, वैसे ही मैंने सालों साल भांग की पढ़ाई की है। वो शादी एमबीबीएस वाली नहीं है, एमडी डॉक्टर। चुप कर। अगर एमिली को कुछ उल्टा सीधा हो जाता ने तो तू और तेरा भाईला सबसे पहले भाग जाते, फंस जाते ये आरव और जमन। मोटा भाभी, कुछ हुआ तो नहीं ना? ये आइडिया की वजह से सच्चाई सामने आ गई ना? और ये एमली बेन की शादी हुई थी वो वांडे चिराग के साथ, तो भी तो भांग के नशे में गई थी ना मंदिर की तरफ।
आपको और सबूत चाहिए? भाईला आता ही होगा अभी सबूत लेके। खमोन जरा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है भगवान कि मेरी प्रार्थनाओं का जवाब बनकर तूने उस हर्षा बहन और उसके बेटे चिराग को भेज दिया है। एक बार ये सफेदी की चमकार चली गई तो फिर मैं अपने पसंद की बराबरी और बिरादरी वाली लड़की से अपने आरव का लगन करवाऊंगी। मोटा भाभी, मैं समझ सकती हूँ आपका तो ऐसे जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, ऐसा दिल तड़क करके टूट गया होगा नहीं, क्योंकि नीति नियम के खिलाफ तो आप जाएंगे नहीं। और उसके हिसाब से तो आपको अपने बेटे का घर उजाड़ के एमिली बेन को किसी और के साथ भेजना पड़ेगा। अब अगर किस्मत में ही लिखा हो तो उसके आगे कोई क्या बोल सकता है। मोटा भाभी, मैंने नहा लिया। मोटा भाभी, बिना उधर क्या कर रही है? उठ, इधर बैठी। अब बोल दीजिए मोटा भाभी, तुम क्षमस्व गुलाबदास। कर लिया ना प्रैक्टिस आपने? तुम क्षमस्व गुलाबदास बोलने की। मोटा भाभी, बोल दीजिए तो हम क्षमस्व। आप नहीं बोलेंगे ना तो ये तो बोलता ही रहेगा। आपको बोलना है तुम क्षमस्व गुलाबदास। त्वम क्षमस्व क्षमस्व गुलाबजाम। गुलाबजाम। नहीं, गुलाबदास, गुलाबदास। त्वम हाँ? क्षमस्व हाँ। गुलाबदास। ये भाईला थमने जरा। पिंकी, हाँ? You want प्रसाद? नहीं, तुम खाओ ना, तुम्हें मजा आएगा। Alright. मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। ए पिंकी, हाँ? लेके जा इसे कमरे में। चलो एमिली, चलो। मोटी बहन, मैंने भी आज ये साबित कर दिया है कि मेरे अंदर आप ही का खून है। एकदम लुच्ची लोमड़ी वाला काम किया है मैंने। हाँ नहीं तो। मोटी बहन, एमिली का हर एंगल से वीडियो और फोटो सब ले लिया। बस अब दुल्हन की मुंडी काट कर एमिली की मुंडी चिपका देनी है। तोगड़ वाले मोटा बाबूजी की कसम, इस घर में तो कोई चैन से षड्यंत्र भी नहीं नचने देता। मोटी बहन, अभी जो मैं आपसे बातें कर रही थी ना, वो किसी ने सुन ली है। हम दोनों पकड़े गए। मोटी बहन, ये आप फोन रखो। हाँ? मैं इससे माफी मांग करके आपको वापस फोन करती हूँ। आप जो कोई भी है, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मेरी कोई भी गलती नहीं है। सच्ची में मुझे ना जैसे मोटी बहन ने बोला, मैंने वैसे सब कुछ किया। हाँ, और आपको एक बात बताऊं, इस पूरे घर में षड्यंत्र रचने वाली मोटी बहन ही है। अगर आपको जेल भेजना होगा ना तो मोटी बहन को ही भेजना। मैं तो बहुत ही मासूम हूँ। दिखाऊं? देखो पापा, मैं बहुत मासूम दिखती है तू। हाँ? मोटी बहन, आप यहाँ? आप चुप के मेरी बातें क्यों सुन रही थी? आपको तो सब प्लान पता है ना? मासूम पिंकुड़ी। हाँ? मुझे ना समझ में ही नहीं आता है कि तेरी मुंडी ऐसे पकड़ के तेरा सर में दीवार पे पट्टू। मम्मी, तुझे माफ कर दूं। जा, माफ कर दिया।
अपनी बहन है, अपना ही खून है, हैं? मेरी प्यारी मोटी बहन, मुझे पता था आप मुझे माफ तो कर ही देंगी, क्योंकि मैंने इतना अच्छा वीडियो जो निकाला है। दिखा दिखा देखो। बस मोटी बहन, अब उस दुल्हन की मुंडी काट के उस पे एमिली की मुंडी डालनी है और भाग को सबूत दिखाना है कि चिराग के साथ ही एमिली की शादी हुई है और हमारा काम खत्म। मम्मी मम्मी मेरी बात तो सुन। पता है मम्मी, कल मैं एक पिक्चर देख रहा था, इसमें शाहरुख भाई भी बोलते कि हम एक बार जीते, एक बार मरते हैं, प्यार भी एक ही बार होता है, और शादी भी सिर्फ एक ही बार होती है मम्मी। आरव, मैं अब तुझसे क्या कहूँ? भांग के नशे में कोई अपना लगन भूल जाए, ऐसा भी जिंदगी में एक ही बार होता है। तो मम्मी, इसका मतलब है कि अगर कल वो लोग सबूत लेके आएंगे तो तू एमिली को उनके साथ जाने देगी? तू मान लेगी मम्मी कि एमिली की शादी पहले चिराग से हुई थी? तेरा बेटा जिसने एमिली के साथ पति धर्म निभाने का वचन लिया, वो एमिली को उससे दूर हो जाने देगी? अरे वाह 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 पिंकुड़ी, ये तो ऐसा सबूत है जिसे देखकर बा और वो इंस्पेक्टर दोनों मानेंगी कि एमिली की शादी पहले चिराग से हुई थी और एमिली और आरव की शादी अमान्य है। बात तो एमिली को घर से निकाल देगी और वो लेडी इंस्पेक्टर भी एमिली को चिराग के साथ भेज देगी। और हम क्या बोलेंगे? अब तो होगा वही जो है सच और सही। इन सबूतों को देखते हुए एक बात तो पक्की है, एमिली की शादी सुबह 11:30 बजे इस लड़के चिराग के साथ हुई थी। अब आप लोग इन सबूतों को माने या ना माने, लेकिन कोर्ट तो मानेगी ना? आनंदी बेन, आपकी इतनी इज्जत है पूरे गोंडल में, तो मेरी आपसे एक छोटी सी अर्ज है, इस बात का जो कुछ भी फैसला होना वो आज अभी और यहीं हो जाए। चलिए कीजिए फैसला। एक मिनट, मम्मी, इससे पहले कि तू अपना फैसला सुनाए, मुझे कुछ कहना है। चलो मान लेते कि एमिली की शादी इस चिराग से हुई है। इन फोटोज में एमिली ने दुल्हन का जोड़ा भी पहना हुआ है, और जब वो पेड़ से टपककर मेरी बाहों में आ गिरी, उसने जीन्स और टॉप पहना हुआ था। इसका मतलब यह है कि आपके बेटे से उसने दुल्हन के कपड़ों में शादी की, फिर भांग की नशे की हालत में उसने कपड़े चेंज किए और पेड़ के ऊपर चढ़ गई। बात साफ है, आपकी कहानी बिल्कुल झूठी है। Yes, Arav is right. मैंने इस कपड़े कभी नहीं पहने। वो क्या है ना आनंदी बहन, वो हम जब एमिली को मिले ना मंदिर में, तो वो ऐसे ही मिले थे, मतलब कि जीन्स और टॉप में ही मिले थे। वो तो हमने उसको पकड़ा और उसी कपड़े के ऊपर शादी का चोला पहना दिया, और फिर हम उसको शादी करके घर लेके गए। पर क्या बताऊं आपको, गृह प्रवेश हुआ, घर में एंटर हुए और लाइट ही चली गई,
और जैसे ही लाइट आई तो दुल्हन का चोला वहीं पड़ा था, पर एमिली गायब। हाँ, आपको देखो विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। मैडम देखिए ना फोटो, ये देखो, ये देखो, जूम करके देखो ना, देखो बराबर दिख रहा है। उसके घाघरे के नीचे है ना ऐसा जीन्स और ऐसा शूज पहना है ना। आनंदी बहन, बात तो इनकी सही है। अब तो ये बात एकदम पानी की तरह साफ है। सुबह 11:30 बजे एमिली की शादी इस लड़के चिराग से हुई थी और उसके बाद आपके बेटे आरव से हुई थी। हाँ। अब इसके बाद और कोई सबूत तो नहीं चाहिए ना आपको, आनंदी बा? नहीं, ये नहीं, मैं ना एक माँ के दिल का दर्द समझ सकती हूँ और बा को मैं तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए मैं ही बोल देती हूँ। आप ले जाइए, एमिली को अपने साथ ले जाइए ना बा? हाँ बा। हाँ, अरे भाभी, आप एमिली को ऐसे नहीं ले जा सकते। हे भगवान, बा मैं ये क्या सुन रही हूँ? गोंडल, पूरा गोंडल आपको इतना पूछता है क्योंकि आप नीति नियम की इतनी पक्की है और आप नीति नियम के खिलाफ जा रही है। नहीं नहीं गुंजन बहू, मैं नीति नियम नहीं तोड़ रही हूँ। भले ही इसे मैंने बहू के रूप में ना अपनाया हो, लेकिन ये हमारे घर में हमारे साथ हमारे घर का हिस्सा बनकर रहती रही है। इसीलिए मैं इसे अच्छे से विदा करना चाहती हूँ। वाह 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 वाह, बस इसी वजह से इतना मानते हैं आपको पूरे गोंडल में। तो यह तय रहा, सांगाणी परिवार आंखों में आंसू लेके एमिली को विदा करेंगे और आप लोग बड़ी धूमधाम से एमिली का अपने परिवार में स्वागत करेंगे। इसका मतलब एक दिन का अपना 2000 और एक्स्ट्रा पक्का। इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। पूरा गांव बोलता था मेरा बेटा वांडा है, मेरा बेटा बेकार है, मेरा बेटा कवारा मर जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि वो सब लोग देखे कैसे डूम 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 बैंड बाजा बजता है, मेरे बेटे की बारात आती है और सबको पता चले कि मेरा बेटा कोई पनौती नहीं है। हाँ आनंदी बहन, एमिली कल तक आपके घर में रहेगी और हाँ, पुलिस को सहयोग करने के लिए धन्यवाद। एमिली, अरे मेरा लाल, मेरे बेटा एमिली मिली मिली कल से अपने घर ही आने वाली है। चल बहुत तैयारी करनी है। हेलो हेलो, जाइए। हाँ अर्षा भाभी, जलपा भाभी, आपके पर्स। नंदोई जी, जी आप किसके पक्ष में हैं? मैं तो बस खुशी के पक्ष में हूँ। परिमल बाबा की जय। भाभी पर्स। मैं इस लोगों के साथ कैसे जाऊंगी? I don't remember this शादी। लेकिन उन्होंने तो सबूत भी दिखा दिया है और पुलिस ने मान भी लिया है। एमिली, अभी तुम्हें वहाँ पे रहना है या नहीं रहना है वो तो तुम बाद में देखना, पर अब तुम इस घर की बहू नहीं हो। एमिली, ए हीरो, पीछे, एकदम पीछे, दूर से बात कर एमिली से। तुझे मैंने बोला था ना, तेरी इन आंखों में मुझे एमिली के लिए प्यार नजर आ रहा है जो कि नहीं नजर आना चाहिए। तेरी इन आंखों में मुझे इसके लिए सम्मान दिखना चाहिए। क्या? सम्मान।
इसे दूर रखो एमिली से। ठीक है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।